शर्मना, रो क्यों रहा है? वो क्या है ना, पिछली बार जब तूने मुझे अमीर बनाने का वादा किया था तब से देवदास, मुंह में बास, जिंदगी में कोई आस नहीं है। लेकिन इस बार तूने जैसा कहा था, मुझे चूना नहीं लगाया, मुझे अमीर बनाया है। थैंक यू। नहीं बॉस, इस बार भी मैंने तुम्हें चूना लगाया। क्या मतलब है? तुम्हारा गेटअप एक्चुअली पूरा सेटअप है। सेटअप था? जिस पटाखे को मैंने पटाना चाहा उस पटाखे को तूने पटाखे फोड़ दिया। मैंने सोचा फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, लेकिन एयरपोर्ट जाकर यू टर्न लेना पड़ा और मेरे सारे सपने चूर चूर होके दूर हो गए, वो भी तेरी वजह से। अब मैं तुझसे कट्टी, मैं जा रहा हूँ, फॉरेन ही जाऊंगा। बॉस, फॉरेन छोड़ो, तुम मेरी इजाजत के बिना बाथरूम भी नहीं जा सकते। What do you mean? तेरा ये पासपोर्ट मेरे पास है। देखो भैंस हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं यार, तूने जिस औरत को हड़काया ना, जानता है वो औरत कौन है? कौन है? इस इलाके की सबसे अमीर औरत है वो। सोने की खान है, सोने की खान। सोने की खान है? अगर उसे पता चल गया कि तू उसके साथ ड्रामा कर रहा था तो चिना तेरी आलू टिक्की बन जाएगी। डीआईजी और आईजी से उसके घरेलू ताल्लुकात हैं। I'll keep in touch. Hi sir, congrats. Nice to see you. थैंक यू। वेलकम स्वामी जी। आइए ना। नमस्ते। हेलो। मैडम, हाय। ये मेरे फॉरेन क्लाइंट हैं। ये मुझे बहुत मानते हैं। वंस ये हैं राजेश्वरी मैडम। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। मैडम जी का नाम भी महाराष्ट्र के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। ये भी आप ही की तरह फॉरेन में बिजनेस करना चाहती हैं, इसीलिए एनआरआई बिजनेस पार्टी में मिलाने ले आया। मैडम देखिए, वहाँ जेपी है। जेपी उस दिन घर में थोड़ा टेंशन में लग रहा था, लेकिन ऐसी पार्टियों में उसका मूड थोड़ा अच्छा होगा। आप जाके उससे बात कीजिए और वो 5 एकड़ वाली जमीन का सौदा पक्का करके आइए। बिना अपॉइंटमेंट के वो किसी से नहीं मिलते, अगर मिलते भी तो सिर्फ 5 मिनट के। ब्रिटिश एयरवेज खरीदा $15 बिलियन में। कहते हैं जेपी किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये तो यहाँ कब से बैठा बातें कर रहा है। हो सकता है उनके सामने बैठा इंसान कोई वीवीआईपी हो। आइए देखते हैं वो किससे बात कर रहे हैं। शर्मना, बिल गेट्स मुझसे कर्जा मांग रहा था, मैंने उसे दे दिया और वो अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाना चाहता है। मैंने कहा मैं टॉस करके बताऊंगा। फॉरेन में उसकी शादी कराने की कोई जरूरत नहीं लगती। इंडिया में भी तो अच्छा घर मिल सकता है। इंडिया में एक ही बंदा मेरे टक्कर का था, वो सिंह नाम का आदमी। कौन? हरभजन सिंह? मैकमोहन सिंह। अच्छा वो। सिंह हो या किंग, मैंने सबको बोल दिया कि मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जिसके लिए शर्वना हाँ कहेगा। मेरी बेटी तुम्हारी बहन मेरी बेटी। कोई अगर मेरी औकात का है तो बताओ, कम ऑन, नाम बोलो। अरे सर, अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी अब मुझे क्यों दे रहे हैं? क्यों ना दूं शर्वना? मैं हेलीकॉप्टर से होनालुलु जा रहा था, टायर पंचर हो गया, फिर हम जमीन पे टपके, तभी मेरी और मेरी बेटी की जान तुमने बचाई, क्योंकि तुम मेरे गांव मेरे देश के हो। मैं उसी दिन अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे रहा था, लेकिन तुमने कह दिया मुझे दोस्ती चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं, और तुमने प्रॉपर्टी को लात मार दी। जियो। कूल। यू फूल। शर्वना, यहाँ जो भी बैठे हैं उन पर मैंने एहसान किया है, लेकिन मुझ पर सिर्फ तुमने एहसान किया है। तुम जिस पर भी उंगली रखोगे मैं अपनी बेटी की उंगली थमा दूंगा। भाई जिसे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। ऐसा क्यों? भाई गॉड है। ओह माय गॉड। हम तो इससे थोड़ी सी जमीन चाहते थे, लेकिन लगता है कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? होगा, अवश्य होगा। जेपी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है और आपका जमाई जो भी लड़का चुनेगा उसी से जेपी आंखें बंद करके अपनी बेटी की शादी करा देगा। इसलिए जेपी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं। मनाना है तो अपने जमाई को मनाइए। आप जेपी की समधन बन सकती हैं। एक बार ऐसा हो गया तो जेपी की सारी प्रॉपर्टी आपके बेटे की हो सकती है। कल्पना अच्छी है ना? चलो। ए शर्वना, तू अपनी सास की गाड़ी पटरी पर कैसे लाया? अबे लल्लू, मेरी सासू माँ ज्योतिष को बहुत मानती है, लेकिन उनका ज्योतिष क्या तुम यहाँ मेरा आशीर्वाद लेने आए हो? आपको आशीर्वाद देने आया हूँ। ये लेटेस्ट फिल्म की ओरिजिनल डीवीडी है, आप देखना चाहेंगे? टीवी फिल्में इन सबसे मुझे परहेज है भक्त। ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि सीन है, आपको देखना ही पड़ेगा। इतना पीछे पड़े हो तो दिखा दो।
अब इसमें गलत क्या है? इसमें भक्ति रस है बेटा। वो तो है, देखिए आगे रस टपकेगा। दुनिया भर की मदद करते फिरते हो, मेरी मदद कब करोगे स्वामी जी? शांति तू नहीं जानती, राजेश्वरी एक नंबर की बेवकूफ है। मैं उसे चूना लगा लगा के पैसे ऐंठता हूँ। राजेश्वरी तुम्हें पैसे देगी ना? राजेश्वरी से अब तक 4 करोड़ बना चुका हूँ। आगे भी उल्लू बना बना के मोटा माल अंदर करूँगा। ऐसा तुम क्या? देखती जाओ कैसे मैं उसी के पैसों से अपने लिए बंगला गाड़ी खरीद के अपनी लाइफ सेट करता हूँ। पहले अपनी लाइफ सेट, फिर तुम्हारी। अभी मैं नौपति, बाद में अरबपति और राजेश्वरी रोडपति। कब कैसे मेरे काले कर्म कैमरा में कैद किए? भगवान, अब उसे नेट पर अपलोड करोगे? शेर के हाथ हिरन का बच्चा लगता है तो वो जलसा करने लगता है। यहाँ तो भैंसा मिल गया है, सीधा टीवी पर टेलीकास्ट कर दूंगा। ये बताओ, मुझसे क्या चाहते हो भगवान? आई लाइक यू। शाबाश पंडित जी। भगवान, इनको तुमने सब बता दिया क्या? मुझे जल्दी से वो डीवीडी दे दो ना। जब तक ये शादी पूरी नहीं हो जाती, डीवीडी मेरे पास ही हमें रहेगी। पैसा दे दीजिए वरना आखिरी बार छूट जाएगा। जब तुमसे पैसा मांगता है तुम ऐसा टाटा क्यों करता टाटा है? नहीं कर रहा, पैसा उससे पंडित जी, लो। ये लोग भाड़ा मांग रहे हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ और सबको उनके पैसे दे दो। जाओ। आओ सब लोग मेरे साथ। कन्या, तुम्हारा नाम क्या है? नटाशा। शास्त्री नगर में रहती हो? नहीं, सेक्टर 2 में। शर्वना, हाँ। मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। क्या करेगा उसका? पाइप के अंदर बीड़ी डाल के फूक रहा हूँ, हालत पतली हो गई है। बोलो सासू माँ। जमाई जी, मैंने कल आपको और जेपी को पार्टी में देखा था। जेपी? ओ जग्गू पिड़े। अरे आपके लिए वो जेपी होंगे, अपुन के लिए तो जग्गू भाई है। वो अपन का लंगूटी है। क्या ओवर एक्टिंग थोड़ी ज्यादा नहीं हो रही? बहुत ज्यादा बोल रहा है? नहीं, मैं न्यूज वालों को फोन करके फिल्म दिखाऊं क्या? कौन सी फिल्म शास्त्री जी? फ्लॉप फिल्म है, जाना। जमाई जी, आप इतने बड़े आदमी को जानते हैं, फिर भी इतने सिंपल हो। अरे सासू माँ, ये मस्का लगाना बंद करो, जल्दी बोलो, अपने पास टाइम नहीं है। मैडम अपने बेटे की शादी जेपी की बेटी के साथ कराना चाहती है। अरे अचानक आप खड़े क्यों हो गए? बैठ जाइए ना। नहीं नहीं, मामला थोड़ा सीरियस लगता है, अपुन खड़ा होकर ही सुनेगा। आप बोलो ना। जमाई बाबू, अगर हम राज की शादी जेपी की बेटी से करा दे तो हम दोनों एक जैसे स्टेटस वाले एक दूसरे के समधी बन जाएंगे। अरे जेपी कहाँ और आप कहाँ सासू माँ? जानती हैं आप क्या कह रही हैं? अरे आपका स्टेटस देखो, उनका स्टेटस देखो। आपको कहीं जाना होता है तो आप फ्लाइट का टिकट बुक कराती है ना, लेकिन वो तो अपना प्लेन लेके जाता है। आपकी कार का टायर पंक्चर होता है तो आप दूसरा टायर लगवाती है ना, वो तो कार ही बदल डालता है। किसी भले आदमी को धोखा देना ठीक बात नहीं है सासू माँ। सासू माँ, अगर अपुन आपको लो क्लास लगता है ना, तो जेपी के लिए आप लो क्लास हो। जमाई राजा, ये आपकी सास यानी माँ है, तुम्हारे अलावा इनका और है ही कौन? सॉरी सासू माँ। कोई बात नहीं। उसको आपके माफिक अमीर होने पे ज्यादा घमंड नहीं है, वो तो अपुन जैसे आम आदमी की भी दिल से इज्जत करता है। उसकी नजरों में गिर जाऊं क्या? नहीं जमेगा रे बाबा। आप कहेंगे तो जेपी जरूर मान जाएंगे। एक बार मेरे लिए कम से कम बात करके देखिए। ठीक है, 1 मिनट रुको, अपुन उनको फोन करके देखता है। मेरा ले लो कैमरा फोन। नया नंबर वो उठाता नहीं है। हेलो शर्वना, हेलो जग्गू पीड़े साहब, अभी किधर है आप? मैं चाय के ठेले पर बैठा हूँ। पिछवाड़े मच्छर मार रहा हूँ। अपन को आपसे मिलना था। नहीं, आज मैं किसी से भी नहीं मिल सकता। एक ही कोट है, वो भी धो के सूखने को टंगा है। ये धोबी बोल रहा है जब तक पैसे नहीं दोगे कोट नहीं दूंगा, और ये चाय वाला भी उधार नहीं दे रहा। मैं सुबह से भूखा हूँ। आई एम हंग्री। ओह अच्छा, हंगरी में लंच करने गए हो क्या? हंग्री में लंच? 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट को देखे 2 दिन हो गए। मुझे 5 रुपए दो ना। एक्चुअली हाँ, ओके साहब, आप आएंगे ना पक्का? ओके साहब, ओके, थैंक यू। सासू माँ, जी? वो हंगरी में हंगर मिटा रहे हैं, तो कल वो आप उनके घर पे आ जाएंगे, मिल लेना उनसे। थैंक्स मैडम, आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले मैं इंस्पेक्टर था मैडम, लेकिन अब एसीपी बन गया हूँ। इनको हमारे फ्रॉड का पता चल गया क्या? पुलिस आके बैठी है, वापस चलें क्या? जेपी सर आइए ना। आइए जेपी साहब, नमस्ते। इसे मैंने कहीं देखा है। मैडम, आपको जिसने धोखा दिया है उसको 24 घंटे के अंदर मैं जेल में डाल दूंगा। जरूरत पड़े तो एनकाउंटर कर देना। पुलिस को देख के डर काहे को रहेला है? पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर से मारेगी। चलो अब कैरेक्टर में आ जाओ। डम डम राजेश्वरी मैडम, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आप जैसे छोटे घर में नहीं करवा सकता, लेकिन शर्वना ने बोला तो मैंने अपना दिल खोला और मैं मान गया। तो 100 बात की एक बात, मैं आपका समधी बनूंगा। ये खबर सुन के मेरा दिल तो खुशी से झूम उठा। कंट्रोल योर दिल। मेरी 3 शर्तें भी हैं। मंजूर हो तो हाँ कहो, वरना टाटा बाय बाय खाली वाली। अरे ये क्या कंडीशन ऊपर लेट के बताएगा? कंडीशन नंबर 1, हम ना दहेज देते हैं और ना ही लेते हैं। आई हेट दहेज। कंडीशन नंबर 2, आप हमारी बेटी को इस घर की बहू बनाना चाहती है ना? हम आपके बेटे को हमारा जमाई बनाएंगे। कंडीशन नंबर 3, हमारी हैसियत के हिसाब से हम हमारी बेटी की शादी प्लेन में करा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम हैं सेंटिमेंटल फूल। इसलिए हम हमारे खानदान का एक उसूल निभाते हुए हमारी बेटी की शादी गांव में कराएंगे। अगर आपको ये तीनों एयर कंडीशन मंजूर है तो बताइए, वरना हम रिवर्स गियर में यहाँ से चलते हैं। दहेज, घर जमाई, ये सब तो ठीक है, चल जाएगा शास्त्री जी, लेकिन ये शादी अपने गांव में करना चाहते हैं, वहाँ कोई ऐशो आराम नहीं होगा। मेरी बेटी की शादी तो जैसे तैसे करके हो गई। कम से कम अपने बेटे की शादी में मैं सारे वीआईपीज़ को बुलाकर धूम मचाना चाहती हूँ। अगर मैंने ये शादी चुपचाप कर दी तो लोग राजेश्वरी मैडम की शान शौकत कैसे देखेंगे? अरे पंडित, तू क्या बकने का मुहूर्त ढूंढ रहा है? अरे मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो ना। मैडम, धूमधाम से शादी करना जरूरी नहीं है, लेकिन शादी के बाद धूम मचाना जरूरी है। जेपी के साथ आपका रिश्ता जुड़ गया, ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो इंडिया में क्या, फॉरेन में भी आपके नाम के चर्चे हो जाएंगे मैडम। इसीलिए जेपी की तीनों शर्तें मान लीजिए और शादी हो जाने दीजिए बस। दिमाग की दही मत करो सासू माँ। अगर मंजूर नहीं है तो बोल दो, जेबी यहाँ से वोट लेगा। जेपी सर, मुझे आपकी सारी कंडीशंस मंजूर हैं। जल्दबाजी में फैसला ना करो, सोचो। सोचने की बात ही नहीं है। जमाई जी, इनसे कहो कि मुझे इनकी हर बात मंजूर है। ठीक है सासू माँ। गुलाब से हो गया जुलाब, जुलाब। जेबी साहब, आप उनकी सासू माँ तो राजी हो गई है, अभी आप तैयार हो जाओ। तुमने बोल दिया है तो हमें क्या बोलना, मैंने जो की। एनीवे, हमने सोचा है कि हम बच्चों की शादी जल्दी करवाएंगे। अगले हफ्ते गांव में एक फंक्शन है, वहीं शादी हो जाएगी, लेकिन तब हम यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। तभी हमें विदेश जाना है बिजनेस के लिए। ये पकड़ो, तुम लड़के वालों की तरफ से नहीं, लड़की वालों की तरफ से हो। सब लोग कान का मैल निकाल के सुन ले, आज से जेबी यानी शर्वना, शर्वना यानी जेबी। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे प्राइवेट जेट से शादी में आने की। अगर कोई इमरजेंसी हो या फिर अर्जेंसी हो तो फिर हमें तार भेजना। शर्वना, हम अपने दूल्हे को नया प्लेन गिफ्ट करना चाहते हैं, सीएनजी वाला करेंगे। कम लपेट वरना जूते पड़ेंगे। ओके, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं अब जा रहा हूँ। शादी एंजॉय करना। प्लेन का पंखा जाम नहीं हुआ तो शादी में आऊंगा। शर्वना, तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे भूल मत जाना। मैं चाय के ठेले पर जा रहा हूँ, 20-30 छुट्टाए तो देना। जेब में हाथ दिखा डाल के छोड़ेगा अपनी, मत जरा दिखता हूँ। देना। ये ले। इतना बड़ा 10 का नोट, इसमें तो चाय खारी भी नहीं आएंगी। अभी मेरे पास इतना ही चाय, चल निकल, ले जा इस भिखारी को।